कैपेसिटी क्या है। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलो फाउंडेशन है वो हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। सेटिंग आउट, तो उसका जो सेटिंग है वो सेलो फाउंडेशन का वो सेटिंग आउट कैसे करते हैं। उसके बाद आता है एक्सकेवेशन, सेलो फाउंडेशन का एक्सकेवेशन हम कैसे करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे, फेलियर ऑफ फाउंडेशन एंड रिमीडियल मेजर्स। आफ्टर दैट completion of shallow foundation, we talk about deep foundation. In deep foundation generally we have to prepare pile foundation. In pile foundation pile foundation में हम इस सब्जेक्ट में देखेंगे इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट यूजेस ऑफ पाइल फाउंडेशन, सिलेक्शन ऑफ पाइल, टाइप्स ऑफ पाइल्स, पाइल कैप एंड पाइल शू, पाइल ड्राइविंग एज वेल एज बोरिंग मेथड्स, causes of failures of piles, IS code of piling, IS 2911 part 1 to part 4. After completion of pile foundation we talk about caisson. Caisson is a part of deep foundation and caisson, in caisson part हम देखने वाले हैं उसमें डेफिनेशन, केसन की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ केसन क्या होगा, यूज ऑफ केसन क्या होगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो केसन में किस टाइप्स के कंस्ट्रक्शन मटेरियल से वो हम यूज करेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ केसन देखने वाले हैं, लोड्स ऑन केसन, डिजाइन फीचर्स ऑफ केसन, फ्लोटिंग ऑफ केसन, कटिंग एजिस एंड सिंकिंग ऑफ केसन, जो केसन है उसका हम सिंक उसमें कैसे कराएंगे, टिल्टिंग ऑफ केसन, शिफ्टिंग ऑफ केसन एंड केसन डिसीज। तो कुल मिला के मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 का नाम है फाउंडेशन, और ये मॉड्यूल में हम देखने वाले सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन की बात करें तो उसमें हम देखेंगे पाइल फाउंडेशन एज वेल एज सेकंड अनदर टाइप इज केसन। और मॉड्यूल 1 में टोटल आवर्स है, नंबर ऑफ आवर्स है वो 13 आवर्स है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल we talk about second module and second module name is मेसनरी कंस्ट्रक्शन। तो मेसनरी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेसनरी आएगी। फर्स्ट वन है वो है स्टोन मेसनरी। तो स्टोन मेसनरी में डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स हम देखने वाले हैं, डिफरेंट जॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मेसनरी है वो देखेंगे। तो स्टोन मेसनरी के बाद हम दूसरा टाइप आता है ब्रिक मेसनरी, वो देखेंगे। ब्रिक मेसनरी में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो उसमें ब्रिक मेसनरी में टेक्निकल टर्म्स वो ब्रिक मेसनरी, बॉन्ड्स इन ब्रिक वर्क। थर्ड टाइप इज अदर मेसनरी। अदर मेसनरी में है कंपोजिट मेसनरी, होलो ब्लॉक्स मेसनरी, पार्टीशन वॉल, केविटी वॉल्स। अदर मेसनरी में ये सब चीजें हम देखेंगे। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है लिंटल्स एंड आर्चिस। तो लिंटल किसको बोलेंगे और आर्चिस किसको बोलेंगे वो हम डिटेल में देखेंगे इस मॉड्यूल में। सो लिंटल्स एंड आर्चिस में लिंटल्स डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं। उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स कैसी है लिंटल्स एंड आर्चिस की वो भी देखेंगे। आर्चिस में टेक्निकल टर्म्स, टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन वो आर्चिस में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप वो देखेंगे वॉल फिनिशिस। तो वॉल फिनिशिस में कौन कौन सी चीजें आएगी, तो वॉल फिनिशिस में सपोज वी हैव टू टॉक अबाउट लाइक ए प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग एंड पेंटिंग। ओके, तो ये सब चीजें हम मेसनरी कंस्ट्रक्शन सेकंड मॉड्यूल में देखेंगे। और उसका एज पर जीटीयू स्कीम टोटल टीचिंग आवर्स इज 8 आवर्स। नाउ थर्ड मॉड्यूल इज प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। मॉड्यूल का नाम है प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। इन प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मॉड्यूल वी हैव टॉक अबाउट डिफरेंट पॉइंट्स लाइक ए प्रीकास्ट एंड कास्ट इन सिटू कंस्ट्रक्शन। आफ्टर दैट कंक्रीट 3D प्रिंटिंग। फॉर्म वर्क की बात करें तो उसमें फॉर्म वर्क फॉर आरसीसी वॉल स्लैब, बीम एंड कॉलम, centering for arches of large spans, slip formwork, horizontal and vertical. Or teaching hours as per GTU scheme is number of teaching hours is 4 hours. Fourth module is building components. Building components में doors and windows, उसमें पहला है doors, तो doors में उसका लोकेशन है वो हम देखेंगे। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स ऑफ डोर्स, साइज and types of doors, construction and suitability of doors. Okay, or teaching hours is 16 hours for the fourth module and module name is building components. Okay,
इन फोर्थ मॉड्यूल सेकंड टाइप विंडोज। सो विंडोज में हम किस चीज की बातें वहां पे करने वाले हैं, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ साइज, शेप, लोकेशन एंड नंबर ऑफ विंडोज, टाइप्स, कंस्ट्रक्शन सुटेबिलिटी, फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग्स, वेंटिलेटर्स, उसके बाद स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस, डेफिनेशन, टेक्निकल टर्म्स of stairs and staircases, requirements of good stair, fixing of going and rise of a step, types of steps, different types of steps हम देखेंगे stairs and staircase में, classification of stairs and staircase, example stair design and planning, elevators and escalators. After completion of stairs and staircase, we talk about another topics, and topic name is floorings. So introduction of flooring, essential requirements of a flooring, factors affecting selection of flooring material, types of ground floors and upper floor, precast concrete floor. Completion of flooring, talk about another topic, and topic name is roofs and roof coverings. In roofs and roof coverings, introduction of roofs and roof coverings, requirements of good roof, technical terms, classification, types of roof coverings for pitched roof, asbestos cement in short form AC sheet roofs, fixing of asbestos cement sheet, galvanized iron sheet roofs, slats, flat roof advantages and disadvantages, and types of flat terrace roofing. तो विंडोज की बात की हमने इस मॉड्यूल नंबर 4, डोर्स एंड विंडोज एंड अनदर टेक्निकल टर्म्स लाइक ए स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस, फ्लोरिंग, roofs and roof coverings, and different types of sheets roof. Okay, so completion of fourth module. Another fifth module is special works. Special works in timbering in trenches, control of groundwater in excavation. तो जो ग्राउंड वाटर है उसमें एक्सकेवेशन हम कर रहे होंगे तो उसका कंट्रोलिंग हम कैसे करेंगे, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग्स, सोरिंग, अंडरपिनिंग, कॉफर डैम्स, diaphragm walls, demolition of structures. After completion of special works, special treatments. In special treatments, fire resistant, water resistant, thermal insulation, acoustical construction and anti-termite treatment. And total number of teaching hours is 10. Another and sixth module is green building as a solution to sustainable future. Rating system for green building and principles and concepts and case study. Total teaching hour is number of hour is 5. So total हम इस सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें 6 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल है वो है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हम देखेंगे सब सरफेस इन्वेस्टिगेशन, सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। सेकंड मॉड्यूल इज मेसनरी कंस्ट्रक्शन। मेसनरी कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, अदर मेसनरी, लिंटल्स एंड आर्चेस, वॉल फिनिशेस। थर्ड मॉड्यूल प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन इन लेटेस्ट टेक्निक, कंक्रीट 3D प्रिंटिंग, formwork. Fourth module is building components like doors and windows, and fifth module is special works. Sixth module is green building as a solution to sustainable future. Rating system for green building, principles, concepts and case study. Okay. So now here syllabus in this slides almost syllabus is covered for building construction technology. In next slide we talk about reference book. तो रेफरेंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की बात करें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में
हम कौन सी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करेंगे। तो रेफरेंस बुक में डिफरेंट रेफरेंस बुक का फर्स्ट नंबर इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय BC पूनमिया, सेकंड बुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय SC रंगवाला, थर्ड बुक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय गुरुचरण सिंह, फोर्थ बुक इज हेवी कंस्ट्रक्शन बाय वजीरानी एंड चंदोला, फिफ्थ वन इज बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय सुशील कुमार, सिक्स्थ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बाय PC वरगसी, Prentice Hall of India, New Delhi. Seventh type, Handbook of Heavy Construction, O'Brien, Rivers and Straub. And next one, eighth one as well as last one is Bureau of Indian Standard. तो टोटल यहाँ पे कुल मिला के 8 बुक का हम इस्तेमाल करेंगे. Now we focused on first module. What is the foundation? Okay. So in this slide we present what is the foundation. Okay, so the structure that transmits the load of the building to the soil. तो स्ट्रक्चर है उसमें ट्रांसमिट का जो लोड है ट्रांसफर करेंगे ऑफ द बिल्डिंग का, जो सोइल से हम लोड ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम फाउंडेशन. सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन इज द लोअर पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग located below ground level which transmits the loads of the superstructure to the subsoil. तो सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन की बात करें, इट इज द लोअर पोर्शन ऑफ जो बिल्डिंग का लोअर पोर्शन है और ग्राउंड लेवल के बिलो में है वो लोकेटेड, और उसका वर्क क्या है तो वो ट्रांसमिट द लोड, सुपरस्ट्रक्चर का लोड है वो सबसोइल में ट्रांसफर करेगा, उसको बोलेंगे हम फाउंडेशन. ओके, इन नेक्स्ट पॉइंट इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विथ सबसोइल. तो जो फाउंडेशन है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होगा, किसके कॉन्टेक्ट में होगा तो क्या सबसोइल के कॉन्टेक्ट में डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड होगा. नेक्स्ट पॉइंट, लोवेस्ट पोर्शन ऑफ फाउंडेशन कॉल्ड फुटिंग. जो फाउंडेशन का लोवेस्ट पोर्शन है उसको बोलेंगे हम फुटिंग. ओके, सो इन दिस स्लाइड वी टॉक अबाउट ट्रांसमिट द लोड ऑफ बिल्डिंग टू द सोइल, उसको बोलेंगे फाउंडेशन. उसके बाद सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन दोनों का मीनिंग सेम है, और लोअर पोर्शन है बिल्डिंग का और बिलो ग्राउंड लेवल वो होगा फाउंडेशन. और उसका फंक्शन क्या है तो फंक्शन है सुपरस्ट्रक्चर और सबसोइल को ट्रांसमिट करेगा बिलो स्ट्रक्चर में. आफ्टर दैट इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड विथ सब, जो सबसोइल है उसके डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड में होगा. आफ्टर दैट लोवेस्ट पोर्शन ऑफ फाउंडेशन उसको बोलेंगे हम फुटिंग. Now, in this slide, we talk about functions of foundation. तो फाउंडेशन के फंक्शन कौन कौन से हैं. पहला पॉइंट है उसमें रिडक्शन ऑफ लोड इंटेंसिटी. तो जो लोड इंटेंसिटी है उसको रिडक्शन करना वो फाउंडेशन का एक फंक्शन है. सेकंड पॉइंट, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड. तो लोड को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी हमको फाउंडेशन की जरूरत पड़ेगी. थर्ड पॉइंट है वो है प्रोविजन ऑफ लेवल सरफेस. तो जो बिल्डिंग का बॉटम पोर्शन है उसमें लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए फाउंडेशन है उसका हम इस्तेमाल करेंगे. ओके स्टूडेंट, नाउ फोर्थ पॉइंट इज लेटरल स्टेबिलिटी. तो लेटरल स्टेबिलिटी के लिए भी फाउंडेशन की हमको जरूरत पड़ेगी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेफ्टी अगेंस्ट अंडरमाइनिंग public scouring due to flood water and burrowing animals. तो अंडरमाइनिंग एज वेल एज स्काउरिंग इफेक्ट है उसके सेफ्टी में, फ्लड वाटर और बोरोइंग एनिमल से उसकी सेफ्टी में फाउंडेशन अगर होगा तो वो एडवांटेजेस, उसका एक फंक्शन भी होगा, उसका एक एडवांटेजेस भी होगा. प्रोटेक्शन अगेंस्ट सोइल मूवमेंट्स. तो जो सोइल मूवमेंट्स है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन है वो भी फाउंडेशन का एक अच्छा फंक्शन है. नाउ sorry, in this slide we talk about essential requirements of good foundation. तो good foundations की requirements क्या क्या है. In first point, it should be sustained dead load and live load and safely transmit to subsoil without settlement. तो it should be sustained, dead load और live load को sustain करेगा फाउंडेशन, एंड सेफली ट्रांसमिट टू सबसोइल विदाउट, और सेटलमेंट के बिना वो ट्रांसमिट लोड को करेगा सबसोइल में. तो
इसका मतलब क्या हुआ कि डेड लोड और लाइव लोड जो आते हैं उसको सस्टेन करेगा फाउंडेशन, और सेफली जो लोड है वो ट्रांसफर करेगा, जो सुपर स्ट्रक्चर में से जो लोड आएगा उसको ट्रांसफर करेगा सब सोइल में विदाउट सेटलमेंट। ओके फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी टू स्ट्रक्चर और बिल्डिंग। तो जो स्ट्रक्चर और बिल्डिंग है उसको स्टेबिलिटी एज वेल एज सेफ्टी है वो प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा भाई? तो फाउंडेशन है उसको स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। थर्ड पॉइंट, इट शुड बी रिजिड फॉर डिफरेंट सेटलमेंट, कैन बी मिनिमाइज स्पेशली फॉर सुपर इम्पोज्ड लोड। तो जो सुपर इम्पोज्ड लोड की बात करें तो ये फाउंडेशन है वो रिजिड होगा डिफरेंट सेटलमेंट के लिए, और मिनिमाइज सुपर इम्पोज्ड लोड के लिए वो मिनिमाइज स्पेशली हम करेंगे उसके लिए। फोर्थ पॉइंट है वो है इट शुड बी प्रोवाइड डीप गार्ड टू बिल्डिंग फॉर डैमेज एंड डाइस्ट्रेस बाय स्वेलिंग और श्रिंकेज ऑफ सबसोइल। तो डीप गार्ड बिल्डिंग के लिए डीप गार्ड प्रोवाइड करेंगे फॉर डैमेज एंड डाइस्ट्रेस बाय स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ऑफ सबसोइल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट शुड बी परफॉर्म फॉर एटलीस्ट एज इट्स डिजाइन लाइफ पीरियड। तो उसका जो डिजाइन लाइफ पीरियड उसमें एटलीस्ट वो उसका परफॉर्मेंस है वो अच्छा होना चाहिए, किसका? फाउंडेशन का। तो ये सब चीजें हैं वो रिक्वायरमेंट है गुड फाउंडेशन के लिए, और हमने देखी 1 by 1 यहाँ पे 5 थिंग्स है वो इस पॉइंट में कंसीडर हमने की है। ओके, नाउ मेन पार्ट ऑफ द फाउंडेशन, व्हाट इज द फाउंडेशन हमने देखा प्रीवियस स्लाइड्स में, एंड इस स्लाइड्स में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन है उसके मेनली टाइप्स कितने हैं? अ फाउंडेशन हैज 2 बेसिक टाइप्स। तो फाउंडेशन के बेसिक क्या टाइप है? 2 टाइप है। फर्स्ट वन इज सेलो फाउंडेशन एंड सेकंड वन इज डीप फाउंडेशन। इन फर्स्ट फाउंडेशन टाइप सेलो फाउंडेशन, अकॉर्डिंग टू तेजागी, a foundation is shallow if its depth is equal to or less than its width, and in case of deep foundation the depth is equal to or greater than its width. तो अकॉर्डिंग टू तरजागी की बात करें तो तरजागी ने कहा है कि फाउंडेशन है वो सेलो फाउंडेशन हम किसको, तो उसकी जो डेप्थ है उसके कंपैरिजन में उसकी जो विड्थ है, तो उसकी जो विड्थ है वो ज्यादा होगी और डेप्थ उसकी कम होगी, तो उसको बोलेंगे हम सेलो फाउंडेशन। एंड वाइस वर्सा उसका क्या है कि डीप फाउंडेशन हम किसको बोलेंगे? तो डीप फाउंडेशन हम उसको बोलेंगे कि जिसकी एज कंपेयर टू विड्थ उसकी डेप्थ है वो ज्यादा होगी, तो उसको बोलेंगे हम डीप फाउंडेशन। तो इन न्यूमेरिकल रिलेशन वी हैव टू सीन हियर कि व्हाट इज द सेलो फाउंडेशन। तो जो जिसकी डेप्थ है उसके ब्रेथ के कंपैरिजन में कम होगी तो उसको बोलेंगे हम सेलो फाउंडेशन, और जिसकी डेप्थ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ब्रेथ तो उसको बोलेंगे हम डीप फाउंडेशन। ओके, सो नाउ सेलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन डिफरेंस आर प्रेजेंटेड हियर इन दिस स्लाइड्स। तो ये स्लाइड को देख के आपको मालूम हो गया होगा कि सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, सो सेलो फाउंडेशन की बात करें तो सेलो फाउंडेशन फॉलोइंग टाइप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर सेलो फाउंडेशन। फर्स्ट वन इज स्प्रेड फुटिंग, सेकंड वन इज कंबाइंड फुटिंग, थर्ड वन स्ट्रेप फुटिंग, एंड फोर्थ वन इज मेट और राफ्ट फाउंडेशन। ओके, so first type is spread footing. So what is the spread footing? So the spread footing are generally spread the superimposed load of a wall as well as column. Larger area load like column load, wall load. तो उसको जो spread footing है वो column और wall का जो load होगा वो उसको ट्रांसफर करेगा spread footing में। और spread footing है उसका भी different types का spread footing आता है। कौन कौन से टाइप है उसमें? तो उसमें स्प्रेड फुटिंग्स में ये इस स्लाइड में हम जनरल डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल्स में देखेंगे स्प्रेड फुटिंग्स क्या है, कंबाइंड फुटिंग क्या है, स्ट्रेप फुटिंग है वो क्या है। उसके बाद
मेट और राफ्ट फाउंडेशन है वो क्या है। ओके, सो नाउ इन स्प्रेड फुटिंग्स, सो स्प्रेड फुटिंग है वो जनरली सुपर इम्पोज लोड होगा वॉल और कॉलम का, वो लार्जर एरिया में उसको स्प्रेड करेंगे। और स्प्रेड फुटिंग है वो आइदर कॉलम और वॉल का लोड है वो स्प्रेड करेगा। और स्प्रेड फुटिंग है उसमें डिफरेंट टाइप्स आएंगे। कौन कौन से टाइप, तो पहला टाइप है सिंगल फुटिंग फॉर ए कॉलम, सेकंड टाइप स्टेप फुटिंग फॉर ए कॉलम, स्लोप फुटिंग ट्रेपेजोइडल फॉर ए कॉलम, वॉल फुटिंग विदाउट स्टेप, स्टेप फुटिंग फॉर वॉल एंड ग्रिलेज फाउंडेशन। ऑल दिस 6 टाइप्स ऑफ फुटिंग्स आर कवर्ड इन द स्प्रेड फुटिंग। और सेकंड टाइप की बात करें तो सेकंड टाइप है वो है सेकंड टाइप हम यहाँ पे देखने वाले हैं कंबाइंड फुटिंग। ओके, तो कंबाइंड फुटिंग किसको कंबाइंड फुटिंग बोलेंगे, तो कंबाइंड फुटिंग उसको बोलेंगे कि जो फुटिंग होगा उसमें सिंगल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग इज लाइक ए सिंगल फुटिंग विच सपोर्ट्स 2 columns. Whenever the 2 columns footings are merged at that time, a combined footing is provided under the following circumstances. In them, first one, the columns are very near to each other at that time. Combined footing may be preferred. बेरिंग कैपेसिटी जो उसकी कंबाइंड फुटिंग वो उस समय हम यूज करेंगे कि जब सोल की बेरिंग कैपेसिटी है वो कम होगी, तो एट दैट टाइम वो हम इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करने की जगह हम कंबाइंड फुटिंग है वो प्रोवाइड करेंगे। और कंबाइंड फुटिंग है वो व्हेन द एंड कॉलम इज नियर अ प्रॉपर्टी लाइन सो दैट इट्स फुटिंग कैन नॉट स्प्रेड इन दैट डायरेक्शन। तो जो एंड कॉलम है प्रॉपर्टी लाइन के नियर, तो उसमें सेपरेट हम फुटिंग नहीं कर सकते। एट दैट टाइम वी हैव टू प्रिफर कंबाइंड फुटिंग। ओके, नाउ थर्ड टाइप इज स्ट्रेप फुटिंग। तो स्ट्रेप फुटिंग है किसको बोलेंगे, तो स्ट्रेप फुटिंग consist of 2 or more footings of individual columns connected by a beam and it is called strap, and these types of footing is called strap footing. Okay, now fourth type is mat or raft foundation. तो mat और raft foundation किसको बोलेंगे, तो भाई raft or mat is one type of combined footing which covers the entire area below the wall building or structure and supports all the walls and columns. ओके, तो सेलो फाउंडेशन की बात करें तो सेलो फाउंडेशन में हमने देखा कि सेलो फाउंडेशन है उसकी डेप्थ है वो कम होगी एज कम्पेयर टू विड्थ, तो उसको बोलेंगे हम सेलो फाउंडेशन। ओके, तो सेलो फाउंडेशन की भी हमने डिफरेंट टाइप्स देखे। कौन कौन से, तो पहला टाइप्स था उसका स्प्रेड फुटिंग, सेकंड वन इज अ कंबाइंड फुटिंग, थर्ड वन is a strap footing, and fourth one and last one is a mat or raft foundation. Okay, so now in this video session we talk about basic information for building construction and technology. First of all we talk about syllabus of building construction technology. तो syllabus की बात की जाए तो syllabus में हमने क्या देखा कि syllabus में different modules 6 मॉड्यूल थे। उसमें पहला मॉड्यूल था फाउंडेशन, उसमें हम देखने वाले थे सबसरफेस इन्वेस्टिगेशन, सेलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। सेकंड मॉड्यूल इज मेसनरी कंस्ट्रक्शन, स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी, अदर मेसनरी, लिंटल एंड आर्चेस, वॉल फिनिशेस। थर्ड मॉड्यूल इज प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, उसमें हम देखेंगे प्री कास्ट एंड कास्ट एंड C2 कंस्ट्रक्शन वो देखेंगे। उसके बाद कंक्रीट 3D प्रिंटिंग। फोर्थ मॉड्यूल इज बिल्डिंग कंपोनेंट्स लाइक ए डोर्स एंड विंडोज, फ्लोरिंग्स, रूफ्स एंड रूफ कवरिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूफ। ओके, उसके बाद फिफ्थ मॉड्यूल है वो स्पेशल वर्क। तो स्पेशल वर्क में टिम्बरिंग इन ट्रेंचेस, कंट्रोल ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एक्सकेवेशन, टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग, सोरिंग, अंडरपाइनिंग, कॉपर डैम, डायाफ्राम वॉल, डिमोलेशन स्ट्रक्चर, स्पेशल ट्रीटमेंट लाइक एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट एंड ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट। उसके बाद हमने रेफरेंस बुक कौन कौन सी रेफरेंस बुक, यहाँ पे 8 रेफरेंस बुक दी गई है। ओके, डेफिनेशन ऑफ फाउंडेशन की, फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या है वो भी हमने देखी। उसके बाद फंक्शन ऑफ फाउंडेशन, तो ये हमने 6 पॉइंट इसके बारे में भी डिस्कशन की, फंक्शन ऑफ फाउंडेशन क्या है। उसके बाद इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड, जो गुड फाउंडेशन का इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उसके हमने 5 पॉइंट इस स्लाइड में देखे। उसके बाद आता था टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, तो जनरली उसके 2 टाइप्स थे, सेलो फाउंडेशन एंड सेकंड टाइप इज अ डीप फाउंडेशन। तो सेलो फाउंडेशन किसको बोलेंगे कि जिसकी डेप्थ है वो एज कम्पेयर टू ब्रेथ कम होगी, तो उसको बोलेंगे हम सेलो फाउंडेशन। और सेकंड टाइप था डीप फाउंडेशन। तो डीप फाउंडेशन किसको बोलेंगे कि जिसकी डेप्थ है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ब्रेथ, तो उसको बोलेंगे हम डीप फाउंडेशन। एंड
सेलो फाउंडेशन की बात की जाए तो फॉलोइंग टाइप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर द सेलो फाउंडेशन एंड दिस टाइप्स मेनली जनरली 4 types in them. First one is a spread footing, second one is a combined footing, third one is strap footing and fourth type is a mat or raft foundation. तो ये मिला के हमने 4 फुटिंग्स के टाइप देखे. पहला वाला था स्प्रेड फुटिंग, सेकंड वन इज अ कंबाइंड फुटिंग, थर्ड वन इज स्ट्रेप फुटिंग एंड फोर्थ वन इज अ मेट और राफ्ट फाउंडेशन. सो ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पे इतने ही देखेंगे कि भी हमने सिलेबस देखा था. ओके, उसके बाद फाउंडेशन की डेफिनेशन, सेलो फाउंडेशन क्या होता है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाउंडेशन और फंक्शन ऑफ फाउंडेशन और सेलो फाउंडेशन के टाइप कौन कौन से थे. ओके, इफ एनी क्वेरी, ओके नाउ इन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दिस लेक्चर इज हियर ओवर and any query regarding to this video lecture you can also comment in the comment box section, as well as you can also contact me on my personal contact number 8866302551. Okay, thank you.